अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन जनाब, पंजों के बारे में वीडियो लेकर हाजिर हूँ, पार्ट 3। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि ये पंजे सेंसर का काम भी करते हैं। जी जनाब। अच्छा, अब सेंसर ये जितना सेंसिटिव होगा, एक बात, अब जो लोग ज़रा थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं कि जैसे मैंने मिसाल दी थी, गाड़ी में सेंसर लगा होता है, उस सेंसर की सेंसिटिविटी को कम और ज़्यादा किया जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि रात को गाड़ी खड़ी है, अगर उस पर कोई बिल्ली वगैरह भी चढ़ गई तो अलार्म बोलना शुरू कर देता है, सायरन बोलता है। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार इसकी सेंसिटिविटी कम कर दो। उसकी सेंसिटिविटी कम कर दी जाती है। अगर कोई उसको हिट करे, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे, चोरी करने की कोशिश करे, तो फिर सेंसर बोलता है। किसी जानवर और परिंदे के हल्का सा टच करने से नहीं बोलता। इसी तरह से गलत क्रॉस लगा लगा कर हम इसकी सेंसिटिविटी कम करते चले जाते हैं। सेंसर कायम रहता है, सेंसर उसको सिग्नल्स देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता, लेकिन सेंसिटिविटी कम होती चली जाती है। ये क्यों होती है और इसको पहचानने का कि हाई सेंसिटिविटी क्या तरीका है, तो जनाब वो हमें उस्ताद बता गए। वो थैंक्स फॉर जो जितने भी उस्ताद गुजरे जिन्होंने बात बताई उनके लिए। इसीलिए कहता हूँ कि उस्तादों को बुरा ना कहो, उनकी बातों पर गौर करो और सोचो कि उन्होंने ये बातें बगैर किसी रिसर्च के कैसे बताई थी। तो जनाब, सेंसर कितना सेंसिटिव है, ये बात जानने के लिए आपने देखना है कि कबूतर के जो पंजे हैं ना, उनकी नलियां वो बारीक होनी चाहिए। बारीक नली का कबूतर लें, पतली नली का। अब इसमें क्या बात है पतली नली का, उसकी हड्डी के ऊपर, अब ये देखें, ये जैसे कबूतर है, ये देखें, अब ये वही नली परा। अक्सर लोग नली पैरा कहते हैं, तो नली पैरा लफ्ज़ नहीं है, नली परा। नली के ऊपर ये पर, ये बिल्कुल हल्के हल्के, तो ये पर बता रहा था मैं। लेकिन अभी टॉपिक ये है कि नली ये जितनी बारीक होगी, उंगलियां जितनी पतली होंगी, ठीक है, उतने कबूतर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, सेंसिटिव होगा वो, उसका सेंसर ज़्यादा काम करेगा। इसके ऊपर अगर गोश्त आ जाएगा, पंजे मोटे हो जाएंगे, तो सेंसिटिविटी कम होती चली जाएगी। पंजा जितना नली बारीक होगी, उंगलियां बारीक होंगी, कबूतर की सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होगी, उसका सेंसर उतना काम करेगा। जितना इसके ऊपर गोश्त आता चला जाएगा, मोटे होते जाएंगे पैर, कबूतर के सेंसर अच्छे काम नहीं करेंगे। एक बात तो ये आ गई। अब यहाँ पर वही बात मैंने बिल्कुल स्टार्ट में अपनी वीडियो बनाई थी, कबूतर की पहचान पार्ट 1। उसमें मैंने बताया था कि कबूतर को उल्टा करें और जो कबूतर पंजे जोड़ ले वो कबूतर बहुत अच्छा होता है। तो अब होता क्या है, अब ये बात उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, लेकिन जो बात तजुर्बे की थी वो मैंने आपको बता दी थी। अभी उस बात को मैं प्रूव कर रहा हूँ। कैसे? कबूतर है, इसके जहानत का इम्तहान उस वक्त होता है जब इसके ऊपर कोई मुश्किल आए, परेशानी आए। होता क्या है, हमने ये कबूतर है, ये सीधा है, इसको अब हमने जब उल्टा किया ऐसे, अब ये देखें ये कबूतर के पंजे कहाँ हैं, ये देखें बिल्कुल साथ यहाँ घुसा लिए ऐसे, ये देखें। इसका मतलब ये है कि जब इस कबूतर को जब उल्टा किया जा रहा है ना, तो ये समझता है कि अब मैं गिरने लगा हूँ, अब मेरे पे कोई मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है। ये पंजों को दबाए और अपने साथ जोड़ ले, अपने जिस्म के साथ। इसका मतलब यह है कि ये पुख्ता दिमाग का कबूतर है, ये मुश्किल हालात में भी बेहतर फैसला कर सकता है। खतरात में, मुश्किलात में इसके जो सेंसर्स हैं वो काम करते हैं। छोटी सी टिप है, कबूतर को उल्टा करके हम देखते हैं, कबूतर को कभी भी देखें वो मुख्तलिफ जगहों पर उसके पंजे होंगे। कोई कबूतर ये बिल्कुल यहाँ पर ना पीछे सीधे कर लेता है, ये नहीं छोड़ता, ये तो अंदर ही ले जाता है। कोई कबूतर यहाँ कर लेता है, वो भी अच्छा है, काम एंड कूल, बिल्कुल काम हो जाता है, कूल हो जाता है, वो भी अच्छा कबूतर है।
लेकिन कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि जो पंजे उल्टे सीधे चलाने शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं लगती कि क्या हो रहा है। वो पुख्ता जहन के कबूतर नहीं होते, मुसीबत पड़ने पे गिर जाएंगे। इसीलिए मेरा पार्ट 1 आप देख सकते हैं, बहुत अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कबूतर को उल्टा करें, अगर वो पंजे अपने जिस्म के साथ लगा ले तो वो वापसी वाला कबूतर होता है। तो यही बात अब साबित हो रही है कि ये सेंसर्स हैं, इसके जो पंजे हैं, और इसको एक टेक्निक है कि जब हम उल्टा करके देखते हैं। लेकिन आज साइंसी तौर पर यह बात साबित हो रही है कि जनाब ये सेंसर्स हैं इसके और ये काम करते हैं। और तो लिहाजा मेरी वो जो टिप थी वो बिल्कुल एक नंबर टिप है, बिल्कुल एक नंबर टिप है। पंजों के बारे में आज आपको ये बात भी बता दी कि ये सेंसर्स हैं। जितना बारीक होगा पंजा, और नली जितनी बारीक होगी, उंगलियां जितनी बारीक होंगी, उन पर गोश्त कम होगा, बिल्कुल हड्डी के ऊपर खाल चढ़ी हुई होगी, वो उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, अब ये देखें कि ये जब कबूतर उड़ता है ना, परवाज करता है, तो फिर ये खुश्की उसके पैरों पर कुछ आती है। यहाँ पे ना आपको खुश्की नजर आएगी परवाजी कबूतर के यहाँ, ये सारी, ठीक है। वो क्या मसला होता है कि वो जब ये कबूतर, एक अमल होता है कि जैसे खून को ठंडा करता है, जब ये पैरों में लाता है, जैसे ये नीचे करता है और हवा लगती है, गर्म खून ठंडा होता है, तो इसके पैरों के ऊपर ऑटोमेटिकली खुश्की जमा होना शुरू हो जाती है। इसीलिए पुराने उस्ताद कहते थे खुश्क पंजों के कबूतर, बारीक पंजों के कबूतर, गहरे रंग के कबूतर ज़्यादा अच्छे होते हैं। जनाब उनकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, एक नंबर बात है। इसीलिए आपको कहता हूं कि उस्तादों को बुरा ना कहो। जो अच्छे उस्ताद हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ये बातें अखज़ की हैं, हम तक पहुंचाई हैं। हाँ, आजकल की जो उस्तादी है उसके बारे में वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो ठीक उस्ताद है उसकी इज्जत कीजिए प्लीज़, उस्ताद की इज्जत कीजिए। मेरा कोई उस्ताद नहीं है, ना ही मैं उस्ताद, मेरा उस्ताद नहीं है, मैं कैसे बन सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं किसी उस्ताद की जो है वो बेइज्जती करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। उस्ताद की इज्जत ज़रूर करना चाहिए। मेरा कोई उस्ताद नहीं है, किसी का तो है। उस्ताद उस्ताद है जनाब, उस्ताद की इज्जत कीजिए। जो शख्स उस्तादों की इज्जत नहीं करता वो खुद भी इज्जत नहीं बना सकता। तो प्लीज़ इस बात पर गौर कीजिएगा। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जनाब दुआ कीजिए मेरे लिए। और दुआओं में बड़ा असर होता है सर। जब भी कोई नेक शख्स किसी के लिए दुआ करता है तो वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है। तो जनाब यही बात है। आइंदा कोई इन्फॉर्मेशन होगी ज़रूर लाऊंगा। बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दुम के ऊपर वीडियो बनाएंगे जनाब। बहुत लोगों का इसरार है, तो दुम के बारे में भी आपको बातें कुछ बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।